नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। फ्रेम में आपको एक छोटा सा मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा होगा। ये लड़की इको गार्डन में है और अपनी मां को दरोगा बनाने आई है। ये लड़की अब इन बच्चों के साथ खड़ी है। ये बच्चे जो इनकी उम्र से न जाने कितने बड़े होंगे, लेकिन ये भी इस आंदोलन में एक इतिहास बनकर तो उभरी है। जब ये बच्ची बड़ी होगी और ये वीडियो देखेगी तो इसको ये तो समझ आएगा कि मेरी माँ को दरोगा बनाने में मेरा एक बड़ा रोल रहा है। जो बहरे लोग थे, जिनको नहीं सुनाई दिया, उनको मैं अपनी तुलतुलाती आवाज़ में समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं अभी इनसे ये पूछूंगी कि यहाँ क्यों आई हैं, इनको क्या कुछ पता है। क्या नाम है बेटा आपका? नहीं बता दो। इधर आओ, इधर आओ, दीदी के पास आओ। बता दो, नाम बता दो। ये पकड़ोगी ये? बोलो कृतिका, नाम अब इसमें बता दो अपना नाम क्या है। बोल दो कृतिका। इसको मुंह में नहीं डालना। आप दीदी आप ही पकड़े रहो ऐसे। हाँ। अभी दो देर पहले तो बोल रही थी। वो छोटी है ना, अभी ऐसे आके ये इनकी माँ है। अब क्योंकि घर में कोई इस बच्ची को संभालने के लिए नहीं है, तो तपतपाती चिलचिलाती धूप में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर चली आई हैं। इस बच्ची को लू लगे, बुखार हो, जुकाम हो, टेंशन नहीं होता है कि बच्ची बीमार। क्या करें, भविष्य इन्हीं का संवारना है ना। इन्हीं के लिए तो आए हैं। क्या हमारा भविष्य बनेगा तभी इनका बना पाएंगे। हाँ। ये एंकर बनेंगे, इनको माइक चाहिए। क्योंकि उसका भी सपना आगे पुलिस विभाग में ही जाने का है। तो अभी से कम से कम सिस्टम एक नियम कानून लाए। अगर ऐसे नकल हो रही हैं, ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए, ताकि तभी तो उनका भविष्य सेफ होगा ना। जब अभी हम ही लोग लड़ रहे हैं तो ये सब क्या करेंगे। ये कितने साल की है? ये अभी 3.5 साल की है। नाम क्या है? कृतिका। 3.5 साल की कृतिका को भी खाकी वर्दी चाहिए। अब जब खाकी वर्दी माँ लेने आई है तो वो इतना कुछ झेल रही हैं। पहले कलम घिस घिस कर पढ़ने की कोशिश की, चीज़ें समझी, पेपर दिया, और पेपर देने के बाद अब आंदोलन में आ गई हैं। तो क्या आपकी बच्ची के साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसा लगता है? अब चाह तो रहे हैं कि ऐसा ना करना पड़े इन लोगों को। हम ही लोग ऐसे क्रांति लाएं ताकि आगे नियम बने, कानून व्यवस्था सुधरे, और सरकार को ये देखना चाहिए ना कि हम लोगों को इतना क्रांति की जरूरत ना पड़े। कोई एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे अपनी बात जाके रख सकें, ताकि सरकार को हम लोग ऐसे धूप में खड़ा करने की जरूरत ना पड़े। बस यही चाहते हैं सरकार से। जैसे हम लोगों को जब वोट लेने के टाइम वो लोग देखते हैं कि युवा शक्ति क्या है, तो उनको ये भी दिखना चाहिए ना कि क्रांति क्या एक रास्ता एकमात्र बचा है, और भी रास्ते हैं। हम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से आए कितने दिन, और वहाँ से एक छोटे से गांव में आए। अपने ससुराल वालों को ये समझाना पड़ता है कि हम अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए घर से परमिशन लेकर जाओ। फिर उसके बाद में बोलो हम आंदोलन करने जा रहे हैं। ससुराल से इतना घूंघट काट के निकलो घर में कि हम आंदोलन में जा रहे हैं। बताओ, ये भी कोई राजनीति है? राजनीति के लिए सब हो रहा है। कहाँ पढ़ती थी? कोचिंग वगैरह किया था कि सेल्फ स्टडी? नहीं, अपने सेल्फ स्टडी। अपने बच्चे को लेकर हम कौन सी कोचिंग में जाएंगे? घर पे पढ़ना भी है। शादी के पहले जो पढ़ाई हुई उसके अंदर सेल्फ स्टडी चलती है। 5 साल भर्ती का वेट करो, जब भर्ती आती पता लगता है धांधली हो रही है कि कहाँ तक घर वाले पढ़ाएंगे। अब यही आगे लेखपाल का पेपर पड़ा है, अब उसकी तैयारी करें या फिर धरने में बैठे हैं। यहाँ पे जितने हैं सब यही हैं, सबका यही हाल है। वही तो पता लग बिक, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। पढ़ने से क्या फायदा? आज पढ़ के बैठेंगे, वो भी बिक जाएंगे, नहीं बिके होंगे तो बिक जाएंगे। वही काम चल रहा है, बेचने का काम। देखिए, आप ऐसे समझिए कि पोस्टरों में जब मुस्कुराती महिला नजर आती होंगी तो आपको लगता होगा कि आपके भारत में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। ये जो एक महिला है, अपने ससुराल से बड़ा सा घूंघट करके निकलती हैं और इको गार्डन में आकर फर्राटे से सरकार से सवाल करती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके उज्जवल भविष्य की बात है। यहाँ पर अपने के साथ साथ वो जो छोटी सी बच्ची है 3.5 साल की, उसके भविष्य की बात है। आज इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, कल इस बच्ची के साथ फ्रॉड ना हो जाए। एक माँ एक बच्ची के भविष्य के लिए आज ही से इको गार्डन में आकर धरना दे रही हैं। ये बताइए, ससुराल में जब पहली बार पता चला होगा कि पढ़ाई तक तो ठीक है, अब धरना और आंदोलन तक बहुएं निकल रही हैं, क्या कुछ? अब यही तो है, मोहल्ले वालों से छुपा के निकलना पड़ता है। घर वाले तो परमिशन दे भी देते हैं, अब मोहल्ले में क्या बताएं। कितने साल से तैयारी भी कर रही हैं, 2 महीने रेस भी मारे हैं। सब रेस निकलने लगती है तो पता लगता है चलो भर्ती में इतनी धांधली हो रही है, इतनी हाई मेरिट जा रही है, पास होने के बाद भी नहीं हो रहा है कुछ। बोलो बोल तो बड़े हो कि क्या बनना है? डॉक्टर बनोगी? पुलिस खुद ही बोलती पुलिस बनेगी, कुछ भी बोलो तो। दरोगा नहीं बन पाओगे। क्या बनोगे? IPS बनना, दरोगा नहीं बन पाओगे। तो बेटा नेता बन जाना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इस देश में उसी का राज है जो नेतागिरी करता है।
पापा से बोलो कमा के पैसा जुटाएं, घूस देना पड़ेगा ना बाबू, तब तो बनोगे। 15 लाख खेती करना है पापा, इसीलिए तो घर में वो खेती कर रहे हैं। 40 लाख GST भी तो लगेगा। क्या बनोगी? दे से बोलो तो मैं दे देंगी आपको दीदी, बोलो क्या बनो? ये जो छोटी सी बच्ची है मासूम सी, इसके भविष्य के साथ तो मत खेलिए, इसके भविष्य की तो चिंता कीजिए। अभी ये मासूम सी बच्ची, इसको पता भी नहीं है कि पुलिस और दरोगा में अगर आप भर्ती चाहते हैं तो आपको ऐसे 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 आंदोलन देना पड़ेगा। पहले पढ़ाई करनी होगी, फिर उसके बाद आंदोलन करना पड़ेगा। तो एक माँ हैं आप, तो वो उसकी चिंता लगती है बच्ची की कि ऐसे ही फ्रॉड होगा। तो मेरी बेटी भी ऐसे ही 5-6 साल कलंक घिसेगी, पढ़ाई करेगी, कोचिंगों में दौड़ेगी। इसको हम क्या सीख दें जब हम खुद ही नहीं सही से ले पा रहे हैं कि अब आगे क्या इसको सीख दें, क्या कर रही है, क्या पढ़ाई करे, हम इसको क्या गाइडलाइन दें? बस ठीक, ले लो, बोलो आप। बोल दो भारत माता की। बोलो नहीं, खा गंदा होता मुंह में, गंदा होता है बहुत। हम उतार देंगे। छोड़ी नहीं, चलो गाँव देहात से लड़कियां अब निकल कर बाहर आ रही हैं। एक गांव की रहने वाली एक महिला एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर इस आंदोलन में चली आई और उनको इस बात की भी चिंता है कि अपनी नौकरी लग जाए और इस बात की भी चिंता है कि कहीं इस बच्ची के भविष्य में फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए भी चली आई हैं। तो अपने भविष्य की चिंता के साथ साथ जब एक माँ अपनी बच्ची के भविष्य की चिंता करने लगे तो आप कैसे कहेंगे कि आप लोकतांत्रिक देश में हैं? आप उस लोकतांत्रिक देश में हैं जहां उस शासन पर इन किसी बच्चों का भरोसा नहीं रहा। अगर बच्चों को भरोसा होता तो ये बच्चे लगातार यहाँ धरने पर आकर एक बात तो नहीं कहते कि लोग हमारी बात सुनने चले आए। चुनाव के समय लोग सुनने आ सकते हैं, बिना चुनाव के ये लोग चिल्लाते चिल्लाते गला फाड़ दें। यहाँ कई लड़कियाँ लगातार बेहोश भी हो रही हैं, कुछ लोग अस्पताल तक पहुंच जा रही हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। यही एक समस्या है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।